नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IAD टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ। मरकजी मिनिस्टर ऑफ स्टेट बराए दाखिला जी किशन रेड्डी ने आज शहर हैदराबाद की बीजेपी पार्टी ऑफिस की एक प्रेस मीट में मरकजी हुकूमत के फाइनेंस के मसाइल पर तबसरा करते हुए मुल्क के मौजूदा माशी हालात पर खुल्लम खुल्ला कबूल किया कि अभी मुल्क की हालत बेहद ख़राब हो गई है। शेयर मार्केट जवाल पजीर हो गया, बैंक्स दिवालिये के करीब पहुंच गए हैं, पैसा है लेकिन आवाम वहां से निकाल नहीं पा रही है। और साथ में बीजेपी हुकूमत का तारीखी कारनामा आर्टिकल 370 को हटा देने के बाद मुल्क में मंदी आ जाने की बात इन्होंने कबूल की है। और इस तरह से इनके बयानात पर कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है, तो इस पर सवालिया निशान आ गया। इसके फौरी बाद जी किशन रेड्डी ने अपना मौजू बदल कर तेलंगाना की सूरत हाल पर बतलाया कि मरकजी हुकूमत रियासत को इमदाद देने के लिए राजी है, लेकिन TRS हुकूमत ये इमदाद लेने के लिए आगे नहीं आ रही है। हालांकि बीजेपी के ही कई लोग कई दिनों से TRS हुकूमत पर बड़ी रिश्वत सताने के इल्जामात लगाते आ रहे थे। बैंकों में खूब पैसा है, पैसे देने को 5 लाख करोड़ रुपए पैसे देने को तैयार है। बैंकों में कोई पैसे कम नहीं है अब, बिल्कुल। अब भारत कोई प्रॉब्लम नहीं है, आम जनता को कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी, मगर जो कारपोरेट इंडस्ट्रीज को दुनिया का भर में शेयर मार्केट में थोड़ा इफेक्ट हो गया, उसके कारण से कुछ लोग डरते थे। इसके लिए हम कुछ एक्शन लिया है। ये आज देश के जनता के सामने जो काम किया है वो काम करने के लिए बोल रहे हैं हम। आम जनता को कोई प्रॉब्लम नहीं है इकोनॉमिकल सिचुएशन, आम जनता आराम से है। प्रॉब्लम है शेयर मार्केट, प्रॉब्लम है इन्वेस्टर्स, प्रॉब्लम है कारपोरेट कंपनीज, प्रॉब्लम है इकोनॉमिकल सिचुएशन के ऊपर, गवर्नमेंट GDP के ऊपर। वो मैं बोला ना, उनका डिसिप्लिन नहीं रहने के कारण हो रहे हो। वो खाली ज्यादा बताए నేల విడిచి సాము చేయకూడదని ఎప్పుడు చెప్తుంటాం. కేసీఆర్ గారు ఆర్థిక పరిస్థితుల్లో నేల విడిచి సాము చేశాడు కాబట్టి గతంలో ఈ రకమైనటువంటి పరిస్థితి వచ్చింది. నేల విడిచి ఎప్పుడు సాము చేసి కింద పడిపోతాం. ఇవాళ ప్రభుత్వం పడిపోతుంది, దానికి నేనేం చేస్తాను? समझ में नहीं जी जी नहीं, बिल्कुल करेंगे। अभी आपके मालूम पड़ा मेरे को, मैं सुबह से घूम रहा हूँ, मगर बिल्कुल ऐसे विषय पर हम नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को हम अधिकार दिया है। एक्सटर्नल अफेयर से भी ये विषय पर उठाने वाले होंगे। आपका बात के मेरे को नहीं मालूम, अभी मैं सुबह से मॉर्निंग से सीधा इधर आया हूँ, रेलवे मीटिंग से सीधा आया हूँ। मैं एग्जामिन करना है, मालूम कर लेता हूँ हुआ क्या हुआ, क्यों पैसे रिलीज किया, वो लोगों फ्रीज किया वो लोग ही, अभी वो लोग रिलीज करे, उसका कारण क्या है सोचना पड़ेगा। किससे नहीं बात करने दो ना भाई, उनका अधिकार है। खुद बोले हैं हमारा देश में टेररिस्ट है, वो खुद मान लिए हैं, हम थोड़ी नहीं बोल रहे। हमारे देश में 40,000 टेररिस्ट है, हम नहीं बोले ना, वो खुद बोला है। वही बोलो यूनाइटेड नेशन में जाके हमारे देश में 40,000 टेररिस्ट है, हम भारत देश को वो करेंगे ये करेंगे, हम थोड़ी बोला है, वही बोला है। कोई अगर व्यक्तिगत रूप से अगर मजहब चेंज किया, कोई अध्यक्ष नहीं, मगर विदेशों से हजारों करोड़ रुपए लगाकर जो इनोसेंट पर्सन्स पैसे के आधार पर मास कन्वर्शन नहीं करना चाहिए। हमारा सरकार का ये समाज में जो भी है ये रहना चाहिए, हमारा सरकार का सोच यही है। जो इलीगल चर्चेस कौन करे वो स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल में रहते हैं, हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रीव्यू में नहीं रहते हैं। वो पूरा अधिकार स्टेट गवर्नमेंट में चर्चेस किसको परमिशन देना है नहीं देना है,
मंदिर को परमिशन देना नहीं देना है, मस्जिद को परमिशन देना है नहीं देना है, किधर जगह है किधर बनना है, पूरा वो स्टेट गवर्नमेंट का इश्यू है, सेंट्रल गवर्नमेंट का इश्यू नहीं है। अब जो बोले मैं भी मालूम करता हूँ, मगर ये पूरा स्टेट गवर्नमेंट प्रीव्यू में के अंदर रहती है। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट कोई अभी पूरा निर्णय नहीं लिया है। हमारा इलेक्शन मैनिफेस्टो में तो है, मगर पूरा देश भर में करना नहीं करना अभी निर्णय नहीं हुआ है। वो आने वाले दिन में हमारा सरकार बताएंगे। नहीं, दिल्ली में क्राइम रेट 25% कम हो गया पहले से कंपेयर किया तो। मैं कल भी एक मीटिंग में गया हूँ, मेरा फेसबुक ट्विटर में दे सकते हैं। कल देश भर में एक नंबर लाने वाला है 112। पहला देश दिल्ली में लागू किया है कल से। सारी देश में पुलिस का हो, एम्बुलेंस का हो, फायर का हो, जो डिस्ट्रेस महिलाओं का हो, वैसा विषय पर जिसको भी अगर कॉल करने हैं तो आने वाले दिन में देश भर में ये 112 नंबर आने वाला है। हम दिल्ली में कल इंट्रोड्यूस किया है, सारी देश में वो नंबर हम लागू करेंगे। पूरे सरकारों से बातचीत कर रहे, पूरे टेक्नोलॉजी भी तैयार है, एक्सपेरिमेंटल बेसिस से दिल्ली में लागू करें। अभी 100 रहेंगे दिल्ली में, 102 भी रहेंगे, 101 भी रहेंगे। स्लोली ये जैसा ये पॉपुलर होने के बाद वो नंबर विड्रा करके एक ही नंबर रहेगा 112। दूसरा, दिल्ली में हम अलग अलग कदम उठा रहे लैंड ऑर्डर के लिए। मैं डायरेक्ट देख रहा हूँ, अलग अलग कदम उठा रहे। हम भी अभी नया 2-3 महीना हो गए। आने वाले दिन में पूरा जो देश भर में पुलिस व्यवस्था को ठीक करने के लिए आने वाले दिन में हम प्रयास करने वाले हैं। उसके लिए और जरूरत पड़े तो आईपीसी, सीआरपीसी भी चेंज करेंगे और पुलिस मॉडर्नाइजेशन करने वाला है, न्यू टेक्नोलॉजी लाने वाला है और पुलिस जो वैकेंसीज है वैकेंसीज भी फिलअप करेंगे और उनके लिए हम अलग अलग ट्रेनिंग कोड भी बदल रहे हैं। हम पुलिस को अच्छे ट्रेनिंग देना चाहिए, उसके लिए भी हमारा डायरेक्टर ऑफ पुलिस ट्रेनिंग का इंस्टीट्यूट भी ठीक तरीके से काम करे, उसका भी रिव्यू करें हम। उसका एजेंडा भी जो पुराने रिटायर्ड डीजीपी देश भर में जो पॉपुलर लोग हैं उनका एक टीम बनाए, क्राइम कैसा करना चाहिए, पुलिस कैसा काम करना चाहिए, पुलिस को ट्रेनिंग कैसा होना चाहिए, इस विषय पर भी मॉडर्नाइजेशन कैसा होना चाहिए, वुमेन सेफ्टी कैसा रहना चाहिए, वो भी हम काम कर रहे। अब 5-6 महीने लगेगा और थोड़ा उसके क्लैरिटी आए तक। कोई प्रोटेक्ट करना मेरा जिम्मेदार नहीं है, ट्रंप को प्रोटेक्ट करना मेरा जिम्मेदारी नहीं है। नहीं, क्यों रखता हूं, उनको कौन अच्छा रखता है भारत के हित के लिए। अगर ट्रंप बात करे तो ट्रंप को अच्छे हित के लिए बोल रहे हैं, उन्होंने कुछ भारत के खिलाफ नहीं बोले। जब तक भारत के खिलाफ अगर ट्रंप नहीं बोले तो हम ट्रंप के खिलाफ बोलने का कोई जरूरत नहीं है। भारत को सपोर्ट कर रहे तो हम सपोर्ट करेंगे। ये ओवैसी जी का कोई सीरियस लेने का जरूरत नहीं है। क्या है, एक एमपी है, उनका क्या है, उनके लिए क्यों सीरियस होते हैं अपन? चर्चा करने का क्या जरूरत है? जब बोलना विषय बोलेंगे, हैदराबाद तक उनका विषय बोलेंगे, इंटरनेशनल अमेरिका के अध्यक्ष के बारे में इन बोलने का क्या जरूरत है? नहीं, वो ट्रंप से पूछ रहे, मेरा क्यों पूछ रहे भाई? हम तो नहीं बोले ना, हम तो नहीं बोले। हम महात्मा गांधी का 185 जन्मदिन, सुनिए मेरी बात, हम तो महात्मा गांधी का 150 जन्मदिन के उत्सव पर देश भर में मोदी जी के नेतृत्व में बड़ा कार्यक्रम करने वाला है। सभी लोगों को मोदी जी का सिद्धांत, मोदी जी का अहिंसवाद, मेरे लिए वो बड़ा विषय है। पूरा एक ही दफा पूछ रहे क्या? लगातार पूछ रहे भाषण, क्या बोल रहे आप? क्या? अभी मैं एक मिनिस्टर हूं, निर्णय होने के बाद बताता हूं।
निर्णय के बिना मैं बता नहीं सकता हूं। हाँ क्या स्टैंड, तो पार्टी का स्टैंड है एक, आपको मालूम है, मगर मिनिस्टर का स्टैंड कैबिनेट में निर्णय होता है, इधर नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस से थोड़ी बताते हैं। एक लैंड ऑर्डर ठीक हो, देश भर में अमन शांति हो, देश भर में डेवलपमेंट हो, देश भर में लोगों में रोजगार हो, ये हमारा पार्टी का सरकार का है। जीरो टॉलरेंस टेररिज्म के विषय पर भी, क्राइम के विषय पर भी हम आने वाले दिन में नहीं, कितने अच्छा एक दिन में हम जो डिसीजन लेने के बाद कितने अच्छा शेयर आज बढ़ गए। हाँ अच्छा बढ़ा है, 1700 पॉइंट्स कभी नहीं बढ़ा, वो उसके लिए ना आम जनता के लिए काम किया। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वर्किंग प्रेसिडेंट कुसुमा कुमार ने आज गांधी भवन के एक प्रेस मीट में तेलंगाना के हुजूरपुर के बाई इलेक्शन में कांग्रेसी उम्मीदवार की जीत का दावा किया और बतलाया कि वहां पर अरसे दराज से कांग्रेस ने बहुत काम किया है और आवाम इतनी भी कम अकल नहीं है कि काम करने वालों को वोट न दे। टीपीसीसी सदर कैप्टन उत्तम कुमार रेड्डी की अहलिया पद्मावती रेड्डी ने वहां से अपना परिचय नामजदगी दाखिल किया है। 21 के दिन हुजूरनगर असेंबली के कॉन्स्टिट्यूंसी में जो बाई इलेक्शन का डिक्लेयर हुआ, हमारा पार्टी पद्मावती रेड्डी जी को सोनिया गांधी जी चुने। उनका जीत के लिए पूरे स्टेट के कांग्रेस पार्टी के लीडर पूरे जाके हुजूरनगर में हम कैंपेन करेंगे। हुजूरनगर कांग्रेस पार्टी का गढ़ है। इससे पहले कंटिन्यूसली 3 बार एमएलए इलेक्शन, एमपी इलेक्शन पूरा हमारे को भरपूर मेजॉरिटी मिला हुजूरनगर से। ये इलेक्शन में भी हुजूरनगर कांग्रेस सीट है, हम कांग्रेस फिर कायम करेंगे। केटीआर कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए कुछ सर्वे करे हम, और सर्वे में हम जीत रहे, कुछ परसेंटेज भी बहुत फर्क है बोल के कुछ बोल रहा, वो पूरा झूठ है। कांग्रेस पार्टी अपना इंटरनल सर्वे करी हुजूरनगर में एमएलए इलेक्शंस में 2018 में जो इलेक्शन हुआ उसमें 7,500 से उत्तम कुमार रेड्डी जी जीत का हासिल हुए। बाद में 5 महीने के बाद जो एमपी इलेक्शंस में वो लीड बढ़ के मेजॉरिटी बढ़ के 18,000 हुआ। इस बार वो मेजॉरिटी बढ़ के 30,000 के ऊपर होने का है। हुजूरनगर हमारा है, हम हुजूरनगर में जीतेंगे। निजामाबाद में जैसा कविता को हराने के लिए वहाँ के पूरे किसाना पूरा मुल्के जो रजिस्ट्रेशन करके कविता को जैसा हराए, उसी तरह सरपंच पूरा मिलके सरपंच भी वो लोग बहुत बड़े पैमाने पे नॉमिनेशन डालने का वो लोग ऐलान करे। पूरे सरपंचों को हमारा रिक्वेस्ट है, आप लोग केसीआर को, टीआरएस को हराइए, कांग्रेस पार्टी को जिताइए, अपोजिशन को मजबूत बनाइए। तेलंगाना हज कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद मसीहुल्लाह खान ने सेंट्रल हज कमेटी के ज़ेर एहतमाम मुंबई के हज हाउस में 25 और 26 सितंबर को मुनक़िदा ऑल इंडिया हज कॉन्फ्रेंस में शरीक होते हुए हालिया दिनों में हज्जाज इकराम को दरपेश मसाइल पेश किए, जिसमें शामिल थे सफ़र के लिए सऊदी एयरलाइंस का तकाजा, 60 साल से ज़ायद उम्र वाले आज़मीन के लिए हज की मुद्दत 20 दिन मुकर्रर करना, हज वॉलंटियर्स के नाम को तब्दील करके रहबर हुज्जाज बनाना और बिल्डिंग सिलेक्शन के लिए तेलंगाना हज कमेटी के स्टाफ को भी शामिल रखना वगैरह वगैरह। इस कॉन्फ्रेंस के पहले सेशन की सदारत भारत के सिफातकार बराए सऊदिया डॉक्टर औसाफ सईद और दूसरे सेशन में सदारत डायरेक्टर हज उमूर निजामुद्दीन को दी गई, जबकि इस मौके पर वहां हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बी शफीउल्लाह, कमेटी के रुकन अबू तलहा अमजद, रहमत नगर के कॉरपोरेटर एम ए शफी, कौंसिल जनरल जिद्दा बराए इंडिया नूर रहमान शेख, वर्किंग चेयरमैन शेख जीना नबी, जॉइंट सेक्रेटरी मोमा जान आलम, सेंट्रल हज कमेटी के सीईओ डॉक्टर मकसूद अहमद खान के साथ साथ बहुत सारे दीगर मुतल्लिका अफराद भी वहां मौजूद थे। टॉप
टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप तेलंगाना बीजेपी के सदर डॉक्टर के लक्ष्मण ने आज रियासत के लेडी गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई से मुलाकात करते हुए एक याददाश्त पेश की और बताया कि जिले करीमनगर में ग्रेनाइट का सारा कारोबार गैर कानूनी तौर पर किया जा रहा है, जिसमें TRS के बहुत सारे सीनियर लीडर्स शामिल हैं। इस सिलसिले में वहां के MP बंडी संजय ने भी बहुत सारे बीजेपी लीडर्स के साथ लेडी गवर्नर को याददाश्त पेश करते वक्त वहां पर पेश रहे हैं। इसके अलावा ये भी बतलाया गया कि TRS हुकूमत की रैतु बंधु स्कीम के तहत भी कई बेनामी अपने ही खातेदारों को चेक्स मुहैया किए जा रहे हैं। तेलंगाना कांग्रेस की महिला मोर्चा विंग का आज एक हंगामी इजलास रखा गया, जिसकी सदारत सदर मोर्चा श्रीमती शारदा ने की और हुजूरपुर के बाई इलेक्शन के साथ साथ रियासत में आने वाले बल्दी इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी को जीत दिलवाने के लिए जंगी खुतूत पर लाहे अमल तरतीब दिया गया। तेलंगाना के वजीर खजाना बनाए जाने वाले हरीश राव ने आज जिले संगारेड्डी का दौरा करते हुए जिला परिषद के लोगों को मुखातिब किया और बतलाया कि रियासती हुकूमत किसानों की फलाह बहबूद के लिए सारा जोर लगा रही है। इनके खानदानों के लिए इंश्योरेंस लाया गया है और इन्हें खुदकुशियों से बचाने के लिए भी कई इकदाम कर दिए गए हैं और यह सब हुकूमत के 30 दिनों के विलेजेस डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के तहत तकमील पा जाएगा। इन्होंने आगे बतलाया कि जिले संगारेड्डी के किसानों को ज्यादा अहमियत दी जा रही है और विलेज निधि के जरिए भी कई देही इलाकों में काफी फलाही काम अंजाम पा जाएंगे। इस मौके पर जिले के मशहूर MLA जग्गारेड्डी ने यह रिमार्क किया कि वजीर हरीश राव के पहले के दौरे के मौके पर वो MLA नहीं थे, लेकिन अब वो MLA हो गए हैं। शहर हैदराबाद में हालिया दिनों में अचानक तेज बारिशों की वजह से जहां GHMC की खलई खुल गई थी, वहीं कुछ अनहोनी वाकयात ने भी जगह घेरी। कल की बारिश में तेलंगाना असेंबली के पास वाला एक कदीम बड़ा सा झाड़ सड़क पर आ गिरा, जिसकी वजह से आवाम की आमद और रफ्त में ज़बरदस्त खलल पड़ा। लिहाजा बहुत देर बाद ट्रैफिक पुलिस की मदद से GHMC ने वो झाड़ वहां से हटाने में कामयाबी हासिल की, जबकि अभी सारे शहर के नलों से पीने का पानी आलूदा सरबराह हो रहा है। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है।
गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप हैदराबाद के मज़ाफ़ाती इलाके शमशाबाद की एसओटी टीम की मदद से राजेंद्र नगर पुलिस के अहदेदारों ने आज एक इत्तला पर कार्रवाई करते हुए महकमा पुलिस को देरीना मतलूब एक आदि सारख 40 साला बाबा शॉट के नाम से मशहूर शख्स को सन सिटी की पीएनटी कॉलोनी से गिरफ्तार कर लिया और उसके पास से 17 ग्राम सोने के और 500 ग्राम चांदी के जेवरात, नकद रकम 1,40,000 और एक फोर्ड आइकॉन कार, एक आयरन रॉड और एक स्क्रू ड्राइवर जिनसे ये दरवाजे और खुफल तोड़ा करता था, बरामद कर जब्त कर ली। इस केस में राजेंद्र नगर डिवीजन के एसीपी पी अशोक और डीसीपी शमशाबाद की क़ियादत में एसओटी टीम और राजेंद्र नगर पीएस के एसएचओ जी सुरेश और डिटेक्टिव इंस्पेक्टर डी अशोक वगैरह ने अपने दीगर स्टाफ के साथ हिस्सा लिया। कराटे के कौमी ओपन चैंपियनशिप मुकाबले में जो कोटला विजय भास्कर रेड्डी स्टेडियम में मुनक़िद हुए थे, मुख्तलिफ रियासतों के 1000 से ज़ायद लड़कों ने हिस्सा लिया। मदीना पब्लिक स्कूल के तलबा ने 4 गोल्ड मेडल, 4 सिल्वर मेडल और 13 ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए। इस कामयाबी की खुशी में तलबा की एक तहनीती तकरीब मदीना पब्लिक स्कूल में मुनक़िद हुई। हैदराबादी फिल्मों के मशहूर अदाकार तौफीक खान, अल मारूफ टाइगर सुल्तान और इंटरनेशनल बॉडी बिल्डर ट्रेनर के सईद मेहमान खुसूसी थे। तौफीक खान ने बच्चों की मेहनत और कोशिशों की सिताइश की और उनके मुस्तकबिल के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। मार्शल आर्ट ट्रेनर खुर्शीद अहमद और नदीम अहमद भी इस मौके पर मौजूद थे। इधर आओ कोच सर, आप कुछ नहीं होते कोच। आप पीछे बाबा दोनों के रिलैक्स। अनस हम लोग बांधना क्या? सिर बांध दीजिए ना कौन? अनस जीते हैं? आप सभी लोग कार रहे हैं, आप अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं मदीना पब्लिक स्कूल को मुझे बुलाया गया था और एज ए चीफ गेस्ट, और भाई साहब भी आए हुए हैं रियाद में, सईद साहब, और हमारे खुर्शीद भाई और हमारे नदीम भाई यहाँ के मास्टर हैं।
तो माशाल्लाह यहाँ पर बच्चों को नेशनल में 20 मेडल्स मिले हैं। वो इनकरेजमेंट के लिए स्कूल मैनेजमेंट का मैं थैंक्स करता हूँ कि मुझे चीफ गेस्ट बनाए हैं और इन लोग को मेडल्स और सर्टिफिकेट्स दिए। काफ़ी जो है ना बहुत प्यारा यहाँ का कल्चर दिख रहा है मेरे को, और ये लड़के लड़कियाँ जो है ना बहुत ही डिसिप्लिन में हैं और माशाल्लाह से अच्छी प्रैक्टिस भी है वो लोग को। और मैं ये सारे जो भी स्पोर्ट्स में हैं, कराटों में हैं, मैं उनके पेरेंट्स को भी गुजारिश कर रहा हूँ कि नेशनल नहीं बल्कि इंटरनेशनल भेजे वो लोग। और सेल्फ डिफेंस आजकल जो है ना सीखना लड़कियों को और लड़कों को ज़रूरी है, और बेजा किसी को जो है ना मारना धारना नहीं है। लड़के भी अगर सीखे तो अपनी ताकत बताना नहीं, ये इस्लाम में भी है और ये जो है ना हमारे को दुनिया में जीने के लिए भी है, सेल्फ डिफेंस के लिए। तो माशाल्लाह जो भी स्कूल में जो है ना ऐसे प्रोग्राम्स हो रहे हैं जहाँ पर कराटे सिखा रहे हैं, तो अगर स्कूल की तरफ से जो है ना नेशनल और इंटरनेशनल भेजे हैं तो पेरेंट्स जो है ना इनकरेजमेंट कीजिए, उनके साथ में जाइए और जो है ना इंशाल्लाह तेलंगाना से मेडल जीत के लाइए। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले कंग्रेचुलेशंस खुर्शीद साहब और मेरे दोस्त नदीम साहब को बहुत बहुत मुबारक, जिस तरह की एक्टिविटीज़ यहाँ पर कर रहे हैं माशाल्लाह। और मदीना पब्लिक स्कूल को बहुत बहुत मुबारक। ये चीज़ यहाँ पर होनी चाहिए और ख़ास तौर पे मैं पेरेंट्स से गुजारिश करूँगा कि अपने बच्चों को जितना हो सका रोकिए मत, उनके टैलेंट को छुपाइए मत, उनको भेजिए। ये एक्टिविटीज़ होनी चाहिए हमें। आई अनबिलीवेबल यानी 1.5 मंथ इज़ अ मेडल फॉर इंटरनेशनल यानी नेशनल मेडल, तो आगे इंशाल्लाह 1 ईयर में इंटरनेशनल मेडल ला सकते हैं। तो माशाल्लाह आई बिलीव दैट कि आप लोग इंशाल्लाह अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स में तवज्जो देने के लिए यहाँ भेजेंगे। और आई रिक्वेस्ट पेरेंट्स आल्सो वंस अगेन, तो अपने बच्चों को भेजिए। और बहुत बहुत मुबारक खुर्शीद साहब और नदीम साहब को। मैं सैयद सईद इंटरनेशनल ट्रेनर, सऊदी अरबिया, रियाद, अल दियाफा फिटनेस डेज जिम। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। This is Maria Tabassum, Director of Medina Public School, Himayatnagar and Medina Public School, Nampally. On the behalf of management of Medina Public School, I want to congratulate our karate coaches, Mr. Khurshid and Mr. Nadeem, and also all the students, all the proud parents, their teachers, among the 1,000 participants in this national level competition, karate competition, which was held at Kotla Vijay Bhaskar Stadium. 20 of our students bagged medals, which is not it is a very big achievement. It is a very big number, 20 students, and we have just started karate coaching 1.5 years back, and we are getting amazing results. The students have improved not only in in sports, but also it is giving a positive effect on their studies, because when we give more opportunities to the students, they concentrate more on study. It's not that if the students are getting involved in sports and other activities that their studies are lagging behind anywhere. We have amazing results, academic results, as well as we have amazing performances in all kinds of sports, karate, taekwondo, we have swimming in the school, table tennis and skating. And we are really proud that our students are achieving not only at state level, but also they are going to national level, and we hope in future they'll be going to the international level. It is famously said that if wealth is lost, nothing is lost. If health is lost, a lot is lost, something is lost, and if character is lost, everything is lost. So sports not only help build the good health, but also it will build character among the students. It will help build team spirit among them, and eventually it will help them. It can help them create wealth also. Like we have here today, we had our guest who's a personal trainer for the Saudi royal family. He runs several gyms, and we have another sir here who's a actor. So it is we want our students to go into various fields, not only academic fields, but there are many fields which they can build their careers in. All the best. Thank you. अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।